हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और चलिए कंपेयर करते हैं हमारे दिमाग को इंसान के सबसे आधुनिक आविष्कार कंप्यूटर से। एक एवरेज कंप्यूटर स्टोर कर सकता है लगभग 250,000 पिक्चर्स, 20,000 सॉन्ग्स और कई सारे मूवीज। ये ऑन एवरेज 1 to 5 बिलियन प्रोसेसर्स को एक साथ संभाल सकता है। अब कंपेयर करते हैं इसको हमारे दिमाग से। हमारा दिमाग संभाल सकता है लगभग 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस एक साथ हर सेकेंड और बिना हमें पता चले। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप अभी सवाल कीजिए अपने आप को, आपके जिंदा रहने के लिए आपके रगों में परफेक्ट प्रेशर में खून कौन दौड़ा रहा है? आपके दिल के धड़कनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या आप जानते हुए अपने हार्ट बीट्स पे कंट्रोल रख रहे हैं? नहीं। आपके शरीर का परफेक्ट टेम्परेचर कौन मेंटेन रख रहा है ताकि आप जिंदा रह सके? वो कौन सी चीज है जो आपके शरीर के 60 ट्रिलियन कोशिकाओं को 6 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस दे रही है हर सेकेंड? वेल, इस चीज को कहते हैं दी सबकॉन्शियस माइंड। ये सब बातें सुन के आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी पावरफुल चीज है, लेकिन एक चीज है जो ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता है, और वो है एक सच या झूठ घटना में अंतर कर पाना। सुनने में अजीब लगता है, राइट? वेल, क्या होता है जब आप सो रहे होते हो और आपको एक बुरा सपना आता है? आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको पसीने आने लगते हैं और आपके डर की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन क्या आप सच में कोई खतरे में थे? नहीं, वो बुरा सपना आपके दिमाग में था, राइट? बट आपके दिमाग को इस बात का पता नहीं था और इस वजह से आपके शरीर ने ठीक वैसा ही रिएक्ट किया जैसे वो एक असली खतरे में करेगा। एक स्टडी किया गया था जहां एक प्रोफेशनल स्कीयर को एक मशीन को अटैच किया जो मसल फाइबर्स की एक्टिविटी को मेजर कर सकती है, और उसे सिर्फ एक पहाड़ के नीचे स्की करते हुए आने के लिए सोचने के लिए कहा गया, बिना अपने बॉडी के कोई मसल को यूज किए। तो सिर्फ उसके सोचने ने वो सारे एरियाज के मसल्स को एक्टिवेट कर दिया जो नॉर्मली वो काम करने में यूज होते थे। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हो पाया सिर्फ उसके सोचने से। अगर आपने प्लेसिबो इफेक्ट्स के बारे में सुना है तो वो भी बिल्कुल इसी रीजन से काम करते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहां एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को बीमारी क्योर करने के लिए एक दवा दी जाती है और दूसरे ग्रुप को सिर्फ बताया जाता है कि उन्हें भी वही दवा दी जा रही है जो उनकी बीमारी ठीक कर देगी, बट उसकी जगह सिर्फ शुगर कोटेड पिल्स दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि दोनों ग्रुप के पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। इसे कहते हैं दी प्लेसिबो इफेक्ट। सिर्फ आपकी सोच कि आपको दवा मिल गई है और आप अब जल्दी ही ठीक हो जाओगे, आपको सच में ठीक कर देता है। ये इफेक्ट को यहां तक सर्जरीज में भी काम करते हुए देखा गया है, जहां फेक सर्जरीज करके पेशेंट्स के सिर्फ सोचने से वो ठीक हो जाते हैं। बट इसके ऑपोजिट, कोई लोग छोटी सी बीमारी से भी नहीं जीत सकते क्योंकि उनका दिमाग उस बीमारी को जीतने की जगह उस बीमारी को और कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसे कहते हैं दी नोसिबो इफेक्ट। और इसीलिए कुछ लोग, जिन्हें हम हाइपोकॉन्ड्रियक्स कहते हैं, जो सोचते रहते हैं कि उन्हें फ्यूचर में कोई बीमारी होने वाली है, वो बीमारी उन्हें हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इस चीज के लिए ऑलरेडी तैयार कर दिया था। तो दोस्तों, ये कोई जादू या मिस्ट्री या कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है। ये एक साइंस है और इसके पीछे बिल्कुल वैलिड और प्रैक्टिकल रीजंस है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी दिमाग की ये शक्ति को हमारे प्रगति के लिए कैसे यूज कर पाए ताकि हम भी एक खुश और एक कामयाब जीवन जी सके। तो इसीलिए मैं आपके साथ ब्रह्मांड का एक ऐसा सिद्धांत शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपनी दिमाग की अद्भुत शक्तियां सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओगे। ब्रह्मांड के इस सिद्धांत का नाम है द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है जो बताता है कि बेसिकली आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है और आपके थॉट्स सीड्स यानी कि बीज है। आप जो भी सीड्स जो है आपके थॉट्स प्लांट करोगे अपने दिमाग में, आपको बाहर रियलिटी में वही थॉट्स मैनिफेस्ट होते दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सेब का पेड़ उगाना है अपने बगीचे में, तो आप सबसे पहले ताजी और उपजाऊ मिट्टी लाओगे, फिर सबसे बेहतर सेब के बीज को बोओगे, उसे जरूरत के हिसाब से पानी और धूप दोगे, और जब समय सही रहेगा और मौसम सही रहेगा, उस बीज को एक बड़े से सेब के पेड़ में उगना है। और यही सेम चीज हमारे जिंदगी में भी सच है, बस वो बगीचे की ताजी मिट्टी हमारा दिमाग है, वो बीज जो हम बोते हैं हमारे थॉट्स है, वो पानी डालना हमारा एक्शंस है, और वो धूप हमारे फीलिंग्स है। एक चीज मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, अगर आप कोई भी आइडिया को अपने दिमाग में प्लांट कर दोगे और फील करोगे कि आप उसे एक दिन पूरा जरूर करोगे और स्लोली और कंसिस्टेंटली उसकी तरफ एक्शंस लोगे, तो उसे आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होना ही है।
उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि ये एक सिद्धांत है, एक लॉ है यूनिवर्स का। बट आप अब सोचोगे कि फिर क्यों बहुत से लोगों को वो नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए, और इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि वो ज्यादा फोकस करते हैं उन चीजों पे जो उन्हें जिंदगी में नहीं चाहिए। अब ये एक सेंटेंस के दो मीनिंग है, और आप प्लीज इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो मीनिंग है वो ये है कि वो ज्यादा उन चीजों पे फोकस करते हैं जिनसे वो घबराते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स पे अपनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, जिससे वो उनके दिमाग में खराब बीज बो रहे हैं। और अगर वो उस थॉट यानी कि उस बीज पे यकीन करने लगेंगे तो वो अनजाने में पानी भी डालने लगेंगे, और इससे एक जहरीला पेड़ उगेगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। दूसरा मीनिंग ये है कि वो उन चीजों पे अपना टाइम और अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं जिन चीजों की जरूरत उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई चीज अंदर गहराई में बिठाने के लिए कोई वजह चाहिए होती है। आप जो भी वजह दोगे वो बिलीव कर लेगा। उसे ये जानना जरूरी है कि कोई चीज आपको क्यों चाहिए या कोई काम आपको क्यों करना है, और ना कि वो आप कैसे करोगे। अगर आपकी वजह स्ट्रांग होगी और आप दिल से बिलीव करोगे कि मुझे ये चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट है, तो तब सबकॉन्शियस माइंड को उसका जवाब मिल जाएगा, और वो आपको ऐसी शक्तियां देगा जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। आपको अपने मैं कैसे कर पाऊंगा इस प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा। एक बहुत ही पावरफुल इंग्लिश कोट है, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ बिकॉज दे सिंपली डू नॉट हैव इनफ रीजंस टू। इसका मतलब ये है कि हम बहुत बार जिंदगी में वो चीजें हासिल नहीं कर पाते हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास उन्हें हासिल करने की कोई ठोस वजह नहीं है। हमें वो वजह क्रिएट करनी है, बार बार उसे ध्यान में रखना है, उसे हमारे डायरी में लिख देना है, और फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रिगर करेगी कि हमें सोते जागते खाते पीते आइडियाज देते रहेगी कि हम वो चीज कैसे हासिल कर पाए। तो इस तरह से आप अपने सबसे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हो सही तरीके से, ताकि आप अपने लाइफ में वो सब हासिल कर पाए जो आपको दिल से चाहिए। अब गाइस, अगर कोई भी पॉजिटिव चीज आप अपने बारे में नीचे कमेंट कर सकते हो तो जरूर करना, और अभी से ही इस वक्त उस पे बिलीव करना स्टार्ट कर देना। ये एक तरह से एक पहला कदम होगा हमारे लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो साइंस और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।